दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आपने देखा 15 जुलाई से आज़ादी के तराने सीरीज में कवि कुंभ लगा। अच्छे अच्छे कवि इसमें शामिल हुए और आज इन श्रृंखला में हमारे बीच में हैं पिलखवा के सुविख्यात गीतकार कवि डॉक्टर सतीश वर्धन जी। पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक और उसके बावजूद गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद, कहानी, समीक्षा, संस्मरण जैसी लेखन की विधा के धनी डॉक्टर सतीश वर्धन को संसद भवन दिल्ली में आयोजित 2019 में अटल काव्य गौरव से सम्मानित किया गया। उनकी एक पुस्तक अभी प्रकाशाधीन है, तुम कहानी नहीं एक उपन्यास हो। वो गाजियाबाद की साहित्यिक संस्था गीताब के महासचिव हैं, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद के प्रदेशीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और काव्य कलश संस्था के संस्थापक और महासचिव हैं। ऐसे गीतकार कवि डॉक्टर सतीश वर्धन जी को सुनिए देशभक्ति से ओतप्रोत यह कविता। मित्रों, मैं डॉक्टर सतीश वर्धन पिलखवा से आपके बीच कुछ राष्ट्रभक्ति की कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं और श्री रामचरितमानस के एक श्लोक के माध्यम से मां सरस्वती को नमन करते हुए अपनी कविता का प्रारंभ कर रहा हूं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, माँ सरस्वती की सभी पर कृपा बनी रहे। मैंने जैसे अभी माँ सरस्वती की वंदना की, उसी प्रकार मैं राष्ट्रभक्ति की वंदना करता हुआ मैं आपके बीच को कविताएं रख रहा हूँ। तो मैं एक छंद के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ कि गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप ने राष्ट्रभक्ति की देखो अलख जगाई थी। गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप ने राष्ट्रभक्ति की देखो अलख जगाई थी। शेखर सुभाष बिस्मिल और लाला जी ने देश प्रेम की ज्योति घर घर जलाई थी। सबसे बड़ा झूठ है कि फूल और चरखे ने हम सबको देखो आजादी दिलाई थी। सबसे बड़ा झूठ है कि फूल और चरखे ने हम सबको देखो आजादी दिलाई थी। और सच में तो सुखदेव राजगुरु भगत ने खाके फांसी हमको आजादी दिलाई थी। सच में तो सुखदेव राजगुरु भगत ने खाके फांसी हमको आजादी दिलाई थी। देशभक्ति का छंद आपके बीच पुनः रखता हूँ। वंदे मातरम हमारे लिए क्यों महनीय है, क्यों वंदनीय है, क्यों पूजनीय है। वंदे मातरम अर्थात भारत माता की वंदना, धरती माता की वंदना। हम इस श्रद्धा भाव को लेकर वंदे मातरम को इसलिए हम पूजनीय मानते हैं कि हमारे शिराओं में वंदे मातरम रक्त बनकर दौड़ रहा है। तो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वंदे मातरम, आइए एक छंद के माध्यम से आपके बीच अपनी बात मैं रखता हूँ कि राम और कृष्ण की गीता और रामायण, वाल्मीकि व्यास का है ज्ञान वंदे मातरम। राम और कृष्ण की गीता और रामायण, वाल्मीकि व्यास का है ज्ञान वंदे मातरम। गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप के तेज व तेग की पहचान वंदे मातरम। नलवा और बैरागी सुभाष व भगत की, नलवा और बैरागी सुभाष व भगत की राष्ट्रभक्ति का है गान वंदे मातरम। और हकीकत मतीदास गुरु अर्जुन जैसे, हकीकत मतीदास गुरु अर्जुन जैसे बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम। हकीकत मतीदास गुरु अर्जुन जैसे बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम। और अभी मैंने वंदे मातरम की बात की आपके बीच। वंदे मातरम क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में वंदे मातरम कहते हुए बोलते हुए अनेक वीर सपूतों ने, अनेक
हुतात्माओं ने अपने प्राण राष्ट्र की वंदना करते हुए न्योछावर कर दिए। इसलिए हमें वंदे मातरम वंदनीय है, पूजनीय है। आप सब जानते हैं कि जब देश पर शहीद होकर कोई सैनिक घर लौटता है तो उस घर का वातावरण बहुत ही गंभीर और मार्मिक हो जाता है और वहाँ पर सभी उपस्थित जनों की आंखों में आंसू रहते हैं। परंतु जो उस सैनिक का परिवार है उस पर क्या बीतता है, मैंने इस छंद के माध्यम से वह बात रखने का प्रयास किया है। मैं आपके बीच वह मार्मिक छंद रखता हूँ कि देश पे शहीद हो के वीर जब घर लौटा, बहन बोली भैया राखी किसको मैं बांधूंगी। देश पे शहीद हो के वीर जब घर लौटा, बहन बोली भैया राखी किसको मैं बांधूंगी। पिता बोला जय हिंद, माँ ने रोते हुए कहा, देश पे तो मैं 100 बेटों को वारूंगी। तोतली जबान में रोते रोते बेटी बोली, पापा जी अब पापा जी मैं किसको पुकारूंगी। और पथराई आंखें लिए मन ही मन बोली पत्नी, पथराई आंखें लिए मन ही मन बोली पत्नी, नाथ ये बताओ कैसे जीवन में गुजारूंगी। पथराई आंखें लिए मन ही मन बोली पत्नी, नाथ ये बताओ कैसे जीवन में गुजारूंगी। और इसी श्रृंखला में एक और छंद मैं आपको प्रेषित करता हूँ। जब उन सैनिकों को जिन्होंने राष्ट्र की वंदना में राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनको नमन और प्रणाम करते हुए छंद उनको समर्पित करता हूँ कि चढ़ा दिए शीश काट भारती के चरणों में, शहीदों की ऐसी हर कहानी को नमन है। चढ़ा दिए शीश काट भारती के चरणों में, शहीदों की ऐसी हर कहानी को नमन है। गा रही 10 दिशाएं शौर्य की महागाथा, शूरवीर जियालों की जवानी को नमन है। और पीठ ना दिखाई कभी सीने पर खाई गोली, पीठ ना दिखाई कभी सीने पर खाई गोली, वीरता की एक एक निशानी को नमन है। और ओढ़ के तिरंगा आए भारती के महावीर, ओढ़ के तिरंगा आए भारती के महावीर, वीर लाडलों की कुर्बानी को नमन है। ओढ़ के तिरंगा आए भारती के महावीर, वीर लाडलों की कुर्बानी को नमन है। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? स्वतंत्रता दिवस पर कवियों का यह अच्छी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? आप हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।